इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% पॉसिबिलिटी है कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कॉमन साइज स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का 100% आता है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट हमें बनाना है, इसमें कुछ मिसिंग फिगर दिए हैं तो मिसिंग फिगर को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करके फिल करना है। जो यहाँ पर 25 होगा करंट ईयर एंड 24 क्या होगा प्रीवियस ईयर। तो यहाँ 2 इयर्स का आपको डेटा है। जनरली जब हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, करंट ईयर्स के डेटा से, करंट ईयर के फिगर से हम प्रीवियस ईयर के फिगर को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज एस कुमार एंड यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% पॉसिबिलिटी है कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कॉमन साइज स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का 100% आता है। सो ये क्वेश्चन हमने सैंपल पेपर से लिया है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, बैलेंस शीट यहाँ पर हमें बनाना है। कंप्लीट द फॉलोइंग कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 24 एंड 31 मार्च 25। 2 इयर्स के यहाँ पर आपको डेटा है 24 का एंड 25 का। हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट हमें बनाना है। इसमें कुछ मिसिंग फिगर दिए हैं तो मिसिंग फिगर को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करके फिल करना है। सो हम करते हैं, लेट्स स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन को पूरा देखना, 3 मार्क्स आपके सिक्योर होंगे एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको गिवन है 2 इयर्स का डेटा आपको गिवन है 24 एंड 25। तो यहाँ पर जो 24 एंड 25 यहाँ पर होगा हमारा करंट ईयर एंड 24 होगा प्रीवियस ईयर। जो यहाँ पर 25 होगा करंट ईयर एंड 24 क्या होगा प्रीवियस ईयर। तो यहाँ 2 इयर्स का आपको डेटा है। जनरली जब हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, करंट ईयर्स के डेटा से, करंट ईयर के फिगर से हम प्रीवियस ईयर के फिगर को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। करंट ईयर के अमाउंट से, करंट ईयर की वैल्यू से हम प्रीवियस ईयर की वैल्यू को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करके हम निकालते हैं एब्सोल्यूट चेंज और निकालते हैं हम परसेंटेज चेंज। तो हम क्या करेंगे, 2 इयर्स का डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है 25 24, निकालेंगे एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज हम कैसे निकालते हैं, करंट ईयर के फिगर से प्रीवियस ईयर के फिगर को माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसको हम लिखते हैं एब्सोल्यूट चेंज में। देन हम निकालते हैं परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज मींस दिस फिगर एंड डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर फिगर। प्रीवियस ईयर फिगर कौन सी, ये मींस हमें क्या करना है, परसेंटेज चेंज के लिए परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज मींस ये फिगर को डिवाइड करना किससे, प्रीवियस ईयर के फिगर से एंड मल्टीप्लाई बाय 100 हम करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, आपका परसेंटेज चेंज। तो जब हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट चेंज एंड एब्सोल्यूट चेंज के बाद हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होगा, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर फिगर मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन लिया है इसमें मिसिंग फिगर है। इसमें ऑलरेडी आपको एब्सोल्यूट चेंज गिवन है, परसेंटेज चेंज गिवन है, बट कुछ मिसिंग फिगर आपको दी है तो मिसिंग फिगर आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर फिल करना है। सबसे पहले हम देखते हैं शेयर होल्डर फंड। 24 में आपको दिया 6 लाख, 25 का आपको गिवन नहीं है और एब्सोल्यूट चेंज में आपको गिवन है 3 लाख। अब हमें क्या निकालना है, करंट ईयर का फिगर निकालना है और परसेंटेज चेंज हमें निकालना है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को माइनस करेंगे। तो यहाँ कौन सी वैल्यू रही होगी जिसमें से हमने इसको 6 लाख को माइनस किया तो 3 लाख आया। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा 9 लाख। 9 लाख माइनस 6 लाख, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 लाख। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 9 लाख। अब जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है, एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज कितना, 3 लाख मींस यहाँ पर कितना फिगर आएगा 3 लाख और डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर फिगर। प्रीवियस ईयर फिगर कितना है 6 लाख एंड मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 50। तो यहाँ पर जो परसेंटेज आपके आएंगे वो कितने आएंगे 50। ऐसा हमें कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज में आपको फिगर गिवन है 24 का आपको गिवन है 3 लाख, 25 में आपको कोई फिगर नहीं है और एब्सोल्यूट चेंज आपको दिया निल। मींस एब्सोल्यूट चेंज में क्या होगा कि करंट ईयर से जब हम प्रीवियस ईयर को माइनस कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है, निल आ रही है, मींस जीरो आ रही है। मतलब यहाँ पर कौन सा फिगर होना चाहिए 3 लाख।
3 लाख से 3 लाख को माइनस करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, क्या आएगी निल मींस जीरो। मतलब यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी आपकी 3 लाख, यहाँ निल हो जाएगा। और जब निल होगा तो परसेंटेज भी कैसा होगा, परसेंटेज भी कैसा होगा निल, या फिर उसको हम जीरो भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये होगी सेकंड। नेक्स्ट हम कैसे करेंगे, नेक्स्ट आपको गिवन है यहाँ पर 24 का आपको क्या करंट लायबिलिटीज आपको नहीं गिवन है, ये हमको कैलकुलेट करना है। प्रीवियस ईयर की आपको करंट लायबिलिटीज गिवन नहीं, हमें कैलकुलेट करना है। और करंट ईयर का कितना है 3 लाख, और यहाँ एब्सोल्यूट चेंज कितना आ रहा है 2 लाख। मींस एब्सोल्यूट चेंज हमने कैसे फाइंड आउट किया, करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को माइनस किया। अब करंट ईयर 3 लाख है तो प्रीवियस ईयर में कौन सा फिगर होगा जिसको हमने माइनस किया, तो यहाँ 2 लाख आया, तो यहाँ पर क्या होगा 1 लाख। 3 लाख माइनस 1 लाख मींस यहाँ क्या फिगर आएगा आपका 1 लाख। सो 3 लाख माइनस 1 लाख या कितना है 2 लाख। और जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगा, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर फिगर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, जैसा हमने प्रीवियस यहां पर किया। क्या होगा इसका एब्सोल्यूट चेंज कितना है 2 लाख एंड डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर फिगर कितना 1 लाख एंड मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेट करेंगे तो कैसा होगा, ये जीरो जीरो कैंसिल होंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 200%। कितना आएगा यहां पर 200%। अब जब हम ओवरऑल हम टोटल करेंगे, ओवरऑल टोटल इसका कितना होगा, सब फिगर हमने फाइंड आउट कर लिए। यहाँ पर हमने शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, अभी टोटल हम यहाँ करेंगे तो टोटल इसका कितना हो जाएगा, टोटल हम करेंगे कितना होगा 10 लाख। यहाँ पर आएगी कितनी वैल्यू आएगी 10 लाख। यहाँ पर कितना अमाउंट हो जाएगा 9 3 12 एंड 3 15, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 लाख। और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 लाख। और इसका जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज कैलकुलेट कैसे होगा, 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख। तो यहाँ पर क्या होगा 5 लाख एंड डिवाइडेड बाय 10 लाख एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये कितना होगा 50%। यहाँ कितना आएगा आपका 50%। ये तो हमने ये पोर्शन कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट हमें करना है कौन सा, आपको नॉन करंट एसेट्स आपको कितने गिवन है, यहाँ पर प्रीवियस ईयर की वैल्यू गिवन है 7 लाख, करंट ईयर की वैल्यू गिवन नहीं है, एब्सोल्यूट चेंज भी गिवन नहीं है, बट आपको परसेंटेज गिवन है। परसेंटेज कितना, आपको परसेंटेज चेंज कितना गिवन है आपको 50%। अब यहाँ पर आपको नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू प्रीवियस ईयर कितनी 7 लाख करंट ईयर, और हमें एब्सोल्यूट चेंज हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर इंक्रीज परसेंटेज कितना है 50%। हमने परसेंटेज कैसे निकाला है, मतलब हमने क्या किया करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को माइनस किया, और एब्सोल्यूट चेंज हमने कैसे निकाला, एब्सोल्यूट चेंज जो यहाँ पर चेंज, यहाँ पर करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को माइनस करके जो फिगर आया एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100 हमने किया। मतलब 50% जो आ रहा है ये पॉजिटिव 50% है, मतलब ये वैल्यू भी क्या हुआ इंक्रीजिंग हुआ। कितना इंक्रीज हुआ 50%। अब 50% इंक्रीज हुआ तो हम क्या करेंगे, 7 लाख का 50% इंक्रीज हुआ, मैं 7 लाख का 50% हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा 3,50,000। मतलब इंक्रीज कितना हुआ 3,50,000। 7 लाख का 50% हम कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट कितना आता है 3,50,000। मतलब 3,50,000 क्या हुआ इंक्रीज हुआ। अब 3,50,000 इंक्रीज हुआ मतलब कौन सी वैल्यू यहाँ होगी जिसमें से हमने 7 लाख को माइनस किया तो यहाँ 350 आएगा, यहाँ होगा 10,50,000। क्या अमाउंट आएगा 10,50,000। 10,50,000 से 7 लाख को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3,50,000। और परसेंटेज 50 ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, तो परसेंटेज कैसे फाइंड आउट होंगे, यहाँ ऑलरेडी गिवन है, हम कैलकुलेट करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। कैसे आएगी, एब्सोल्यूट चेंज कितना है आपका 3,50,000 एंड डिवाइडेड बाय 7 लाख एंड मल्टीप्लाई बाय 100 हम करेंगे तो कितना आएगा आपका 50%। अब यहाँ हम ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब आपकी लायबिलिटी साइड की वैल्यू कितनी आ रही है, टोटल कितना आ रहा है 24 का 10 लाख, तो यहाँ पर भी क्या होगा एसेट्स की वैल्यू कितनी होगी 10 लाख, क्योंकि लायबिलिटीज कैसी होती है इक्वल होती किसकी एसेट्स की, तो यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 लाख। और यहाँ पर 15 लाख आ रही है आपका 25 का 15 लाख, तो यहाँ पर भी कितनी वैल्यू हो जाएगी 15 लाख। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब यहाँ 7 यहाँ 10 लाख है और यहाँ 7 लाख है, यहाँ का फिगर नहीं, तो हम क्या करेंगे 10 से 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ कितनी वैल्यू आएगी 3 लाख। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप 15 लाख से 1050 को माइनस करेंगे तो यहाँ कितनी वैल्यू आना चाहिए, यहाँ आएगी आपकी कितनी 4,50,000।
अब आप नेक्स्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर 450 से आप 3 लाख को माइनस करेंगे, 4,50,000 करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को माइनस करेंगे, 4,50,000 माइनस 3 लाख, तो यहाँ पर कितना आएगा 1,50,000। और परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, 1,50,000 1,50,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख, 1,50,000 एंड डिवाइडेड बाई 3 लाख, ये कितना और मल्टीप्लाई में 100 हम करेंगे तो कितना वैल्यू आएगी, ये आएगा आपका कितना 50%। ये आ गया। अब ये दो वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, सेम हम कैसे करेंगे, 15 लाख माइनस 10 लाख कितना होगा, ये 5 लाख। और परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, 5 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, 5 लाख एंड डिवाइडेड बाई 10 लाख एंड मल्टीप्लाई में 100 हम करेंगे तो कितना आएगा 50%। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 50%। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, स्कोर गेनिंग है, 3 मार्क्स का आता है। जनरली हमने क्या किया, कुछ नहीं, जो फिल इन द ब्लैंक्स था हमने उसको क्या करा, कैलकुलेट करके फिगर को हमने उसमें फिल प्लेस पे हमने उसको फिलअप किया। कैसे करना है, जनरली आपको क्वेश्चन आएगा तो करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को माइनस करना है, एब्सोल्यूट चेंज, और एब्सोल्यूट चेंज के फाइंड आउट होने के बाद हम परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला ये है। क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर फिगर मल्टीप्लाई बाय 100 आप करेंगे तो ये परसेंटेज आपके फाइंड आउट हो जाएंगे। सो इजी क्वेश्चन है, सैंपल पेपर से लिया आने की पॉसिबिलिटी है, इसको आप देख कर जाइएगा। या फिर कंपैरेटिव बैलेंस शीट आ सकती है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी आ सकता है, या फिर कॉमन साइड स्टेटमेंट भी आ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमन साइड स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।